जिस दिन बुद्ध को सत्य की उपलब्धि हुई, लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या मिल गया है, तुम क्यों नाचते हो, क्यों इतने खुश हो रहे हो, तुम्हें मिला क्या है? बुद्ध ने कहा, मिला कुछ नहीं, जो सदा से मिला हुआ था उसका ही पता चल गया है। जो सदा से ही मिला हुआ था उसका ही पता चल गया है। बुद्ध ने कहा, मिला कुछ भी नहीं, कुछ खो जरूर गया है, नींद खो गई है, अज्ञान खो गया है। ज्ञान मिला है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ज्ञान था, मैं नींद में था इसलिए उसका पता नहीं चलता है। सत्य है हमारे पास, उसे खोजने कहीं जाना नहीं है, सिर्फ जागना है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी कर दूंगा। एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक सन्यासी खड़ा हुआ है और 3 व्यक्ति गांव के पहाड़ी के पास घूमते हुए निकल रहे हैं। उन तीनों को ख्याल उठा कि सूरज की चमकती रोशनी में ये सन्यासी वहां क्या कर रहा है। एक ने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है, उसकी गाय खो जाती है और वो अपनी गाय को खोजने पहाड़ पर जाता है। वहां से ऊंचाई पर खड़े होकर देखता है कि गाय कहां है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा, मित्र, जो आदमी कुछ खोजता है वो आंख खोल के खड़ा होता है, वो सन्यासी आंख बंद किए हुए खड़ा है, वो खोज नहीं रहा है। दूसरे मित्र ने कहा कि मैं समझता हूं, कभी कभी उसके साथ ही कुछ और लोग भी घूमने आते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, तो वो खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करता है। जब वे आ जाते हैं तब पहाड़ से नीचे उतर आता है। लेकिन तीसरे मित्र ने कहा, यह भी ठीक मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदमी किसी की प्रतीक्षा करता है वो कभी कभी पीछे लौट कर भी देखता है, वो पीछे लौट कर ही नहीं देख रहा, वो एक ही तरफ सिर किए हुए। तो तीसरे ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि वो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, ना मैं ये मानता हूं कि वो गाय की खोज कर रहा है, मेरी समझ है कि वो परमात्मा का स्मरण कर रहा है। विवाद तेज हो गया और उन तीनों ने कहा, अब इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं कि हम चलें और उससे ही पूछ लें कि तुम क्या कर रहे हो। वो तीनों पहाड़ चढ़ के गए और पहले आदमी ने जाके उस सन्यासी को पूछा कि भिक्षु जी, क्या आप अपनी गाय खोज रहे हैं? उस भिक्षु ने आंख खोली और कहा, गाय? मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं खोजूंगा क्या? मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ चला जाऊंगा, और मैं जानता हूं कि मेरे हाथ अभी भी खाली है। मैं उस भ्रम में नहीं पड़ता कि मेरा कुछ है, इसलिए खोजने का सवाल ही नहीं। अपने को ही खोज लूं वही बहुत, बस वही मैं हूं। अपने को ही नहीं खोज पाया, गाय को क्या खोजूंगा? समय खराब करने को मेरे पास नहीं, मैं कुछ खोज नहीं रहा। वो आदमी हार के पीछे हट गया। दूसरे आदमी ने कहा, तब तो निश्चय ही कोई मित्र पीछे छूट गया, आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस सन्यासी ने कहा, भाई, मेरा कोई शत्रु नहीं, इसलिए मित्र का भी कोई सवाल नहीं। जिनके शत्रु होते हैं उनके ही मित्र होते हैं। मेरा ना कोई शत्रु है, ना मेरा कोई मित्र है। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। प्रतीक्षा किसकी करनी है? और कितनी ही प्रतीक्षा करो, कभी कोई मिल सकता है? अपने से ही मिलना मुश्किल है, दूसरे से मिलना कहां संभव। मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। वो आदमी भी हार गया। तीसरे आदमी ने कहा, तब तो निश्चित ही जीत मेरी है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं? वो फकीर कहने लगा, भगवान का मुझे कुछ पता नहीं। जिसका पता नहीं उसका स्मरण कैसे करूं? और पता चल जाएगा तो फिर स्मरण क्यों करूंगा? पता नहीं है तब भी स्मरण नहीं किया जा सकता, और पता हो जाए तब स्मरण की जरूरत नहीं रह जाती। मैं किसी का स्मरण नहीं कर रहा हूं। तो उन तीनों ने पूछा कि फिर वहां से आप कर क्या रहे हैं यहां खड़े होकर? तो उस भिक्षु ने बड़ी अद्भुत बात कही। उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जागा हुआ खड़ा हूं। उस भिक्षु ने कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जागा हुआ खड़ा हूं। जस्ट स्टैंडिंग इन अवेयरनेस, बस मैं होश में खड़ा हुआ। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, बस मैं साक्षी की तरह खड़ा हुआ हूं। आकाश का साक्षी हूं, सूरज का साक्षी हूं, वृक्षों का साक्षी हूं, तुम्हारा साक्षी हूं, अपना साक्षी हूं, बस साक्षी होकर खड़ा हूं। लेकिन वे मित्र पूछने लगे कि किस लिए साक्षी होकर खड़े हो? तो उस भिक्षु ने कहा, ये तुम साक्षी होकर खड़े हो जाओ तो ही जान सकते हो। ये तुम भी इसी तरह जब किसी दिन खड़े होगे तो जान सकोगे। क्योंकि उस भिक्षु ने कहा, जब तक मैं सोया था मैंने सब खोया, और जब से मैं जागना शुरू हो गया हूं मैंने सब पा लिया। सोया हुआ व्यक्ति सब खो देता है, जीवन, सत्य, अमृत, सब। जागा हुआ व्यक्ति सब पा लेता है, जीवन, आत्मा,
सत्य, अमृत। अगर पाना है कुछ तो जागना जरूरी है, अगर खोना है तो सोना पर्याप्त है। हम सब खो रहे हैं क्योंकि सोए हैं। हम सब भी पा सकते हैं अगर हम जाग जाएं। और पाने की जो अंतिम अनुभूति है उसका नाम ही परमात्मा है। उसके आगे पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता। उसे पाकर सब पाने की दौड़ समाप्त हो जाती है, क्योंकि वही जीवन है, वही आनंद है, वही अमृत है। इस अमृत की दिशा में, इस जीवन की दिशा में, इन 3 सूत्रों में मैंने कुछ बातें कही हैं। मेरी बातें मुझे समझ लेने से कुछ परिणाम नहीं लाने वाली हैं। वो तो जो भिक्षु ने कहा, आप भी जाग कर खड़े हो जाएं तो कुछ हो सकता है। थोड़ी कोशिश करें। सोने की तो हम 24 घंटे कोशिश करते हैं, कभी घड़ी तो घड़ी जागने की कोशिश करें। और इतना मैं कहता हूं कि जीवन के अंत में वही हाथ आएगा जो जागने में पाया है, जो सोने में कमाया है वो सब व्यर्थ हो जाता है। मेरी बातों को इतनी शांति और इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।